हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रिजन से एस्केप करने वाले हैं। और ये कोई नॉर्मल एस्केप नहीं होने वाला है भाई। हम एक बाकायदा स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे इस प्रिजन से एस्केप करने के लिए। और एस्केप करने के बाद उस बंदे को पकड़ेंगे जिसने हमें इस जेल के अंदर डाला है, और उससे बदला लेंगे। हाँ भाई, हम इस जेल में अपने क्राइम की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि किसी और ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो भाई हमें उसको पकड़ना है। तो मैं अभी आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। तो होता कुछ ऐसा है कि हम अपने बिजनेस ट्रिप से घर आ रहे होते हैं, और रास्ते में हमें एक बंदा दिख जाता है। मतलब एक बंदे की शेडो दिख जाती है जिसने मास्क पहना होता है। हमें उसके ऊपर शक होता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और हम वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद जब हम अपने डोर पर पहुँचते हैं, घर के डोर पर पहुँचते हैं, उसे खोलते हैं, तो पुलिस वाले आ जाते हैं और हमारे इर्द-गिर्द खड़े हो जाते हैं और हमें हैंड्स अप करने के लिए बोलते हैं। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और हमारे हाथ में एक ब्रीफ़केस होता है, एक सूटकेस होता है। जैसे वो हमसे ये छीनते हैं, वो गिर जाता है और वो खुल गया। जैसे वो खुल जाता है, तो उसमें बहुत सारा गैर कानूनी सामान और गोल्ड्स होता है। तो हमें तो पता होता है कि भाई ये हमारा नहीं है। तभी हमें याद आता है कि यार वो बंदा जिसकी हमने शैडो देखी थी, उसी ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, उसी ने हमको फँसाया है। तो हम वहाँ से भागने का ट्राई करते, लेकिन हम नाकाम हो जाते और पुलिस वाले हमें पकड़ के जेल में लेकर आते। और अभी हमें इस जेल से बाहर निकलना है और उस बंदे से बदला लेना है जिसने हमें फँसाया है। तो बिना किसी देरी के हम अपना काम शुरू कर देते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। तो सबसे पहले हमारा टास्क है कि हमें ये बॉक्सेस खोलने हैं। देखते हैं भाई इन बॉक्सेस में क्या है। इसे खोला, ठीक है। आगे गए, इसे फिक्स किया। और ये दूसरे बॉक्स में क्या है, इसे भी खोला। हाँ, इसमें हमारा ड्रॉर है या कैबिनेट। और इसमें अच्छा, इसमें हमारा बेड होगा, इसे भी फिक्स किया। अब यहाँ आया है ओपन द मैट्रेस, मतलब जाना है। और कैबिनेट की तरफ जाना है। ये कोई बर्तन उठाया और क्या लिखा हुआ है, टेकिंग अप द आइटम्स। हाँ, और मैं ये बताना भूल गया, एक बंदा हमारे पास आया जो हमें खाना देकर चला गया। उसने हमें ये बोला कि भाई अगर आपको यहाँ से निकलना है, तो मतलब तुम्हें यहाँ पर खुदाई करनी पड़ेगी, यहाँ से कोई सुरंग वुरंग बना के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब हम वो ट्राई करने वाले हैं, मतलब यहाँ से निकलने का ट्राई करने वाले हैं, और किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। भाई हमें यहाँ से एक आइटम मिला, पता नहीं क्या था, शायद शूज़ था। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टास्क है कलेक्ट 5 आइटम्स। मतलब खुदाई करते वक़्त हमें कुछ आइटम्स मिलेंगे, हमें उन्हें उठाना है। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। भाई लेकिन बिल्कुल आराम से, धीरे से, क्योंकि ऐसा ना हो कि गार्ड को पता चल जाए। अभी हमें यहाँ एक दूसरा आइटम भी मिला। अब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर भी एक आइटम है। यहाँ एक और शूज़ है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है यू वांट टू क्लीन अप योर inventory, go to the table and put all item on it, sell item to the guard to get toilet paper। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा गया है कि हमें ये सारे आइटम यहाँ पर रखने हैं, इस टेबल पर रखने हैं। और ये छुपा देते हैं ताकि पता ना चल जाए। और ये, अच्छा, मिट्टी भी है, ये इस मिट्टी को हम उठा देते हैं यहाँ से इस तरह, और ये खिड़की से बैठ देंगे। ऐसा ना हो गार्ड आ जाए और उसे पता चल जाए कि भाई हम यहाँ कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। इस मैट्रेस को इसमें जगह पर रखते और इस बेल को बचाते ताकि सिक्योरिटी गार्ड आ जाए। तो चलो अभी यहाँ जाने का ऑप्शन है। यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा, मतलब हम यहाँ लोगों से कुछ सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब 5, ये चीज़ देने से पता नहीं कोई खाने की चीज़ है शायद, ये देने से हमें एनर्जी मिलेगी।
तो हाँ, पहले एनर्जी की ज़रूरत है हमें। और ये बंदा क्या भेज रहा है? ये डंबल दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। भाई बॉडी बिल्डिंग अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करनी, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ और करना है। अच्छा, ये हमें एक और बैग दे रहे, और वो बंदा हमें एक बैग दे रहा था। अगर वो बैग हम खरीद रहे तो हमारी इन्वेंटरी बढ़ जाएगी। मतलब अब हम 5 आइटम कैरी कर पा रहे हैं, अगर वो बैग हम खरीद ले तो फिर हम 10 आइटम कैरी कर। अब ये सिक्योरिटी गार्ड आ गया। हाँ, भाई अलार्म बजा कुछ टाइम के लिए, मेरा दिल नहीं है सिक्योरिटी गार्ड आ जाए। मतलब हम कुछ लिमिट टाइम के लिए ही बाहर रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से खुदाई है और यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं। चलो अब दोबारा शुरू करते हैं। अभी हमें यहाँ से एक हैमर मिला है और ट्राई करते हैं कि और कुछ मिल जाए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क यही है कि भाई यहाँ से आइटम कलेक्ट करना है और गाड़ी के ऊपर भेजना है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये एक लाइटर मिला है। हाँ, एक और आइटम मिला है प्लास्टर। ये एक रूबिक क्यूब मिला है, इसको उठा रहे थे। चलो अभी हमारी इन्वेंटरी फुल हो गई है। अब क्या करना है? सबसे पहले इस जो ये हमारा टूल है या फिर बर्तन है, फिलहाल के लिए तो ये हमारा टूल है। अब हम अपना आइटम यहाँ रखते हैं। ये रखा, ये रख। चलो अब तो भाई वो सामान हमने इसे बेच दिया और अब हमारे पास आया है अपग्रेड योर शवल। मतलब जो हमारे शवल है जो हम खुदाई जिससे कर रहे हैं, उसका ऑप्शन आया कि वो हमें अपग्रेड कर देनी चाहिए। तो या किसी के साथ देखते। ओ, खतरा है, अभी फिलहाल के लिए नहीं, अभी फिलहाल के लिए रुक जाते हैं और खुदाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। ये रख दिया और यहाँ से गए। भाई ये नीचे ऐसा ना ज़रूरी है, ऐसा ना हो सिक्योरिटी गार्ड को पता लग जाए कि हम यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरी वो जगह रखनी है, इससे थोड़ी बोली। ठीक है, हमारी एनर्जी फुल हो गई। अब शवर इसके पास ही है, ये भी ले लेते हैं ताकि हमारा वो थोड़ा मतलब जो खुदाई करने की स्पीड है वो तो ज़्यादा होगी। सिक्योरिटी गार्ड चला गया, इससे हटाए वो ये खोला। हाँ, यहाँ से दोबारा खुदाई शुरू की। अब यहाँ पर क्या है? लंच टाइम शॉर्ट एड 12 एट एंड ऑफ 40 गार्ड ओपन द सेल गेट योर लंच एंड द consent to play mini games during lunch time। अच्छा, अब ये क्या है? The richest man in prison, this is the boss, talk to him to know what he wants, give him what he need to earn much। अच्छा, अभी हमारा लंच टाइम और यहाँ पर कोई जेल में एक बॉस है, वो रहा सामने। अभी हमें बोला गया कि भाई उससे बात करो, उसकी जो ज़रूरत है, वो जो चाहते हैं वो हम उसे दे और उसके बदले में वो हमें मनी दे, पैसा दे। तो बात करते हैं इससे, कह रहे कि मतलब हम तुम्हें एक जॉब देंगे, तुम्हें उससे करना होगा और उसके बदले में हम तुम्हें $5 देंगे। अभी जो इसने हमें बोला है वो बोला है कि भाई हमें इसको एक हैमर ला के देनी है। अब हैमर कहाँ से ला के दे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते शायद यहाँ कहीं मिल जाए। भाई यहाँ पर अब मैं पूरा प्रिजन शायद घूम चुका हूँ लेकिन मुझे कोई हैमर मिली नहीं। सॉरी भाई, लंच ब्रेक ख़त्म। अभी हमारी इन्वेंटरी जो है वो 10 तक बच रही है। मतलब पहले हम 5 आइटम कलेक्ट कर पा रहे थे और अब हम 10 आइटम कलेक्ट कर पाएंगे। एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है, एनर्जी की ज़रूरत है। भाई ऐसे कोई सीन हो जाए कि हम एनर्जी अपने सेल में अपने साथ में रख दे ताकि हमें बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े और एक बार बाहर के व्यू देखो। भाई ये प्रिजन बिल्कुल मेरे ख्याल से
समंदर के बीच में, क्योंकि देखो भाई दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ समंदर ही समंदर है। तो बिना किसी देरी के हम ये सामान बेचते और थोड़ी एनर्जी लेते ताकि हम थोड़े तगड़े हो जाए। ये दोबारा खुद लेते हैं जो आपका सामान। और अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, भाई हैमर मिल गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, डिग टू फाइंड द आइटम, ट्रेड टू द बॉस, गेट योर रिवॉर्ड। अब उस बॉस ने हमें हमसे मांगा था कि हमें वो हैमर, उसको हैमर की ज़रूरत थी। अब हमें हैमर मिल गया है, तो वो हैमर हमें उसको दे रहे हैं। तो शाम हो गई है, रात हो गई है और अभी हमें सो जाना चाहिए। और कल सुबह हम उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा खुदाई शुरू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल सो जाते। तो हमारी अगली सुबह हो चुकी है, तो देखते हैं क्या करना है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, चल गया। और अब हम क्या करें, अब हम करते दोपहर खुदाई शुरू कर देते। हमने अपना शवल निकाला और दोबारा खुदाई पे लगे। तो चलो अभी इसने ये ले लिया। अब हम सबसे पहले ज़रूरत है एक एनर्जी की। सबसे पहले तो एनर्जी लेनी चाहिए। उसके बाद भाई वो जो शवल है वो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा है भाई। ये टाइम ही इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो सिक्योरिटी गार्ड वाले इतने जल्दी आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होता। अब लंच टाइम जी, लंच टाइम के लिए मतलब कुछ टाइम बचा हुआ है। चलो लंच टाइम का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अगर हम खुदाई शुरू करेंगे तो फिर थोड़ी खुदाई कर पाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाएगा, फिर मतलब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि हम कुछ ना ही करें। तो हम लंच टाइम का वेट करते हैं। लंच टाइम के लिए बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है और तब तक हम ये बाहर का व्यू इंजॉय करते हैं। तो चलो गाइस बाहर का व्यू इंजॉय करते। लंच टाइम का टाइम हो गया। एक गार्ड आया है जो प्रिजनर्स बाहर निकाल रहे हैं लंच टाइम के लिए, ताकि वो बाहर जाए। सबसे पहले हम जाते हैं उसको बॉस के पास और इससे बात करते हैं। हमने $5 का इससे वो बेच दिया। और अब ये हमें मतलब दूसरे उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी चीज़ की। अभी इसको एक शूज़ चाहिए और उसके लिए ये हमें $8 पे करेगा। तो क्या हम ये जिम कर सकते हैं? मतलब जिम करने से हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारी जो एनर्जी है उसमें इज़ाफ़ा होगा जिम करने से। और लंच टाइम पे कुछ ही टाइम बचा है, इससे भी ट्राई करते हैं कि क्या करना है। मतलब यहाँ पर हम जितना काम करेंगे उससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा। तो दोबारा जिम ट्राई करते हैं, इसकी तो ज़रूरत है। और अब इस बॉस को एक शूज़ चाहिए $8 के लिए। मतलब उस शूज़ को हम देंगे और ये हमें उसके बदले $8 पे करेगा। तो ये भी सही है, मतलब हमें पैसे भी इकट्ठा करते रहने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम एक ड्रिंक पिएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और वो $3 का है। तो अभी सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ से चला गया। आज की वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी तरह खेलता रहा, क्योंकि मुझे भी इस गेम में मज़ा आ रहा है। हो सकता है आप लोगों को भी आ रहा हो। अगर आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट्स करना और इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको पसंद आ रहा है और इसमें आपको कौन सा पार्ट, कौन सी चीज़ इसमें फेवरेट लगी, वो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।